दिल्ली सरकार के आला अधिकारी वहां कुत्ते घुमा रहे हैं। जो स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बना है, वहां पर आप कुत्तों को तवज्जो दे रहे हो। कुत्ते की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि वो कुत्ता किसी बाबू का है या किसी पूंजीपति का है। स्टेडियम के अंदर उनके अधिकारी लेकर कुत्ते घुमा रहे हैं, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। कुत्ता मत कहिए, श्वान बहादुर कह लीजिए, पपी द प्लेयर कहिए, डोगा कह दीजिए, नहीं तो कम से कम डीओजी साहब कहिए, क्योंकि ये साधारण कुत्ता नहीं, ये सोसाइटी के गलियारों में घूमने वाला कुत्ता नहीं, ना ही ये गलियों का कोई टॉमी शॉमी रॉकी टिल्लू है। ये दिल्ली के बहुत बड़े अफसर आईएएस संजीव खिरवार का पालतू कुत्ता है। जहां अफसर और अफसर के पालतू पेट की वॉक के लिए स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तक रोक दी जाती रही, ऐसा दावा है। ये ट्रैक है यानी खेल का मैदान, जहां पर खिलाड़ी अपना खून पसीना एक करते हैं। लेकिन इस खेल के मैदान पर, इस रनिंग ट्रैक पर अगर रात के वक्त, शाम के वक्त पालतू जानवर रनिंग करें और खिलाड़ी इस स्टेडियम के बाहर रहें, तो वाकई हास्यास्पद घटना है। ये घटना दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर हुई है और ये घटना को अंजाम देने वाला और कोई शख्स नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी संजीव खिरवार हैं। इसी ट्रैक की कसौटी पर जब खिलाड़ी अपनी किस्मत घिसकर देश प्रदेश के लिए सोना चांदी जीतने की तमन्ना लिए दौड़ते, दावा है तब उनकी ट्रेनिंग आधे में रोककर शाम को कह दिया जाता, स्टेडियम खाली करो, क्या आईएएस अफसर और उनका कुत्ता आता है। कहानी दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहां दावा है कि खिलाड़ियों के सपनों की रफ्तार पर सरकारी अफसर होने की रुआब की धार ऐसी चलती कि कहा जाता, स्टेडियम खाली करो, खिलाड़ी नहीं, आईएएस और उनका कुत्ता दौड़ेगा। क्या एथलीट्स को अपनी ट्रेनिंग करने को ना मिले वो चलेगा, लेकिन कुत्ते की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि वो कुत्ता किसी बाबू का है या किसी पूंजीपति का है। ये देश पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट्स का, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं है, ये देश आम जनता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक त्यागराज स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले कोच और खिलाड़ी परेशान हो गए। दावा है कि खिलाड़ियों को 7 बजे तक शाम को ग्राउंड खाली करने के लिए कह दिया जाता। आरोप है इसलिए ये कहा जाता ताकि दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव राजस्व संजीव खिरवार अपने कुत्ते के साथ शाम 7:30 बजे स्टेडियम में टहल सके। आज तक ने इन आरोपों पर पहले त्यागराज स्टेडियम के प्रशासनिक प्रमुख अनिल चौधरी से बात की। वहाँ पर स्टेडियम पे, त्यागराज पे शाम के टाइम एथलीट्स को सिर्फ क्या किसी ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए, मतलब उनके वॉक के लिए एथलीट्स को जल्दी भेजा जा रहा है क्या सर? सर नहीं, गलत वो है। 7 बजे तक का ऑफिशियल टाइमिंग है सर, 7 बजे तक का खिलाते हैं बच्चों। ओके, सो बट ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर वो आए हैं सर, और इससे ज्यादा मैं अप्लाई। ये तस्वीर फोटो जर्नलिस्ट अभिनव साहा ने खींची है, जिसमें त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने से हटाकर ट्रैक की 6 नंबर की लेन में टहलते हुए आईएएस खिरवार दिखते हैं और उनका श्वान नंबर 1 लेन में। आखिर खिलाड़ियों को हटाकर एक अफसर और उनके कुत्ते के लिए स्टेडियम खाली कराने के पीछे क्या सिर्फ एक अधिकारी का रुआब जिम्मेदार है? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हमने एशियन गेम्स की पूर्व चैंपियन रही एथलीट सुनीता गोदारा से पूछा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो अधिकारी बैठे होते हैं ना, उनको स्पोर्ट्स के बारे में या तो एबीसीडी नहीं पता होती या उनका दिल नहीं होता। मतलब कहते हैं ना, दर्द जब तक नहीं होगा एक खिलाड़ी वाला, तब तक आप ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसे काम होते रहेंगे और खिलाड़ियों को इस तरह का बिहेवियर जो होता है, इसको खिलाड़ियों को गिनी पिग मानने लगे हैं। आप ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सोचिए जिन्हें महीनों वर्षों की रोज की प्रैक्टिस के बाद किसी चैंपियनशिप में, किसी गेम में एक बार दौड़ने का मौका मिलता, उसी प्रैक्टिस को किसी साहब बहादुर और उनके पालतू पेट की वॉक के लिए रोक दिया जाए, उन खिलाड़ियों पर क्या बीतती होगी।
जो अधिकारी संजीव खेरवाल हैं वो फिलहाल इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस ट्रैक पर ट्रैक करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो देर रात तक यहाँ पर ट्रैकिंग जो है वो कर सकेंगे। संजीव खेरवाल का एक वीडियो स्टेडियम का वायरल हो रहा है, आपने एक्सटेंड किया है टाइम। ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल। सर, अधिकारी पे कार्रवाई होगी। स्टेडियम तो 10 बजे तक अब खिलाड़ियों के लिए खुल जाएगा, लेकिन आरोपों के मुताबिक अपने पद, कद, अपनी कुर्सी, अपने रुतबे, अपनी लाल बत्ती का रुआब दिखाकर खेल करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्या नहीं होगी। सियासत यहाँ भी खेल करती है। बीजेपी दिल्ली में कहती है स्टेडियम दिल्ली सरकार के अधीन, अधिकारी खिलवाड़ दिल्ली सरकार के हैं, कार्रवाई दिल्ली की सरकार करे। आम आदमी पार्टी कहती है अधिकारी हमारे पास हैं, लेकिन कार्रवाई का अधिकार केंद्र के पास। दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि उनके द्वारा जो ये स्टेडियम संचालित किया जाता है, जो स्टेडियम को ये ओन करते हैं, ऐसे में इस प्रकार से दिल्ली सरकार के किसी भी अफसर को ये करने का अधिकार क्यों दिया गया। इस प्रकार से एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्संस के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार क्यों दिया गया। किसी भी आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की जो पावर्स हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार से केंद्र ने छीन ली हैं। आज वे जो पावर हैं वो या तो केंद्रीय गृह मंत्री के पास है, एमएचए के पास है, या माननीय उपराज्यपाल के पास है। अगर वे चाहें तो इस पे उन्हें कार्रवाई करें। तो क्या आप खिलाड़ियों की प्रैक्टिस को जल्दी फिनिश करा के खुद अपने कुत्ते के साथ फिनिशिंग लाइन की तरफ जाने वाले अधिकारी पर दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कार्रवाई करेंगे? ये सवाल हमने उनसे भी पूछा। सर, संजीव खेरवाल का एक मामला सामने आया सर। एलजी अभी तो सवालों पर हाथ जोड़ लिए, लेकिन जरूरी है ऐसी अफसरशाही वाली सोच के हाथ बांधे जाएं, जहां सवाल है खिलाड़ियों की मेहनत के प्रति संवेदनशील न दिखने वाले आईएएस अफसर जनता के प्रति दूसरे कामों में कितनी संवेदना रख पाते होंगे। सुशांत बेहरा, दिल्ली आज तक।